हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ACCA FA का चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बेसिक आपको पता है वन शॉट का पर्पस क्या है कि हमें एक साथ ही वन शॉट देखना है। थ्योरी पे ज़्यादा पोर्शन रहने वाला है और प्रैक्टिकल पोर्शन गाइस मैं आपको कहूँगा कि भाई प्रैक्टिस करो एग्जाम के वगैरह से। वरना बहुत सारी वीडियो हो रही है जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। तो थ्योरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई देख लो, ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा जानेंगे। डेबिट क्रेडिट दो साइड होती हैं, आगे आपको पता चलेगा। और एरर्स क्या होते हैं, फिर उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं। मान के चलो कि आप लोगों को एंट्री करनी थी कैश टू सेल्स, ठीक है, कैश डेबिट टू सेल्स, ठीक है, लेकिन आपने एंट्री क्या कर दी, कैश टू परचेज। ओके, तो आप लोगों ने एंट्री कर दी, ये वाली एंट्री करनी थी, आप लोगों ने कर दी ये वाली। तो अब इसको आपको करेक्ट कैसे करना होगा, देखो आपको सेल्स को क्रेडिट करना था लेकिन आपने सेल्स को क्रेडिट नहीं करा, तो आप पहले इसको सेल्स को क्रेडिट कर दोगे। आपने परचेज को क्रेडिट कर दिया बट परचेज का कोई रोल था ही नहीं, तो आपने परचेज को क्या करना है, वापस से डेबिट कर देना है। परचेज डेबिट टू सेल्स, जो भी आपका अमाउंट वगैरह होगा। तो ये आपको ऐसे रेक्टिफाई करना होगा कि मतलब जो भी आपने एंट्री पहले देखनी है कि कौन सी, मान लो ये वाली एंट्री करनी थी और आपने कर कौन सी थी, ठीक है। फिर उन दोनों में से जो भी आपको डिफरेंस दिखेगा, देखो कैश मैंने यहाँ पे भी सही लिखा है, यहाँ पे भी सही लिखा है, तो मतलब कैश की कोई दिक्कत है नहीं, सेल और परचेज की दिक्कत है। फिर जो भी अगर क्रेडिट कर दिया था मैंने पहले, उसको डेबिट करना था तो उसको डेबिट कर दूंगा, और जिसको मैंने क्रेडिट गलती से कर दिया उसको वापस से डेबिट कर दूंगा। इससे मेरी जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाती है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है ट्रायल बैलेंस में, जैसे डेबिट क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कभी कभार मान लो यहाँ पे 50 आ रहा है, यहाँ पे 48 आ रहा है, फिर वही दो का बैलेंस क्रेडिट में जैसे बच रहा है, तो कभी कभार इसको क्या कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं, मतलब जिसका पता ही नहीं चलता कि $2 या फिर दो कुछ भी है। तो ये आ से रहा है, तो हमें उसको पता लगाना पड़ता है, फिर उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। फिर डेबिट और क्रेडिट को दोनों मैच करा देते हैं। ये सब हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर पढ़ना है, बेसिक ओवरव्यू था। बाकी यहाँ पे देखो, ये जर्नल वही जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन एंड लेजर एंट्री सच एज, आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है जैसे कि मैंने आपको ऊपर करके बताई, या फिर आपने जर्नल में वो क्या करोगे, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, आपने कोई एसेट खरीदा या फिर उसको बेचा, और कोई भी आपको एरर्स की करेक्शन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री करके बता रखी है कि मतलब कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। और अगर कोई आपकी करेक्शन करनी हो, जैसे कि यहाँ पे आपने परचेज ऑफ, आपने वैन परचेज करी थी लेकिन आपने उसको गलती से मोटर एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, फिर आपने उसको कैसे ठीक करना है, आप जर्नल रिकॉर्ड करोगे और फिर उसके बाद नीचे लिख दोगे कि आपने गलत करा है। इसको जो नीचे लिखा है इसको नरेशन कहते हैं, ये लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप कभी भी जर्नल एंट्री करोगे नीचे नरेशन लिख दो। आप लोगों को पता होगा, हम 12th वगैरह में जैसे CBSE से अगर पढ़ रखे होगे तो हम नरेशन लिखते थे कि बीइंग दिस कार सोल्ड टू इतना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब नरेशन वगैरह लिख देते हैं। और जब भी रेक्टिफिकेशन करनी होती है, यानी कि अगर एरर वेरर को ठीक करना होता है तो आप जर्नल एंट्री पास कर देते हो। उसके बाद बात करते हैं एरर्स नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ गलतियां आ जाती हैं जो कि रिवील नहीं की जाती हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा। मान के चलो कि इसमें गलती है, देखो अब डेबिट क्रेडिट लिखा आ रहा है, कि जैसे मान लो परचेज है, परचेज का भी अमाउंट डेबिट रहता है, ठीक है, कैश का भी डेबिट है, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो अगर मैंने परचेज की जगह कहीं कैश गलती से एंट्री कर दी तो कैश भी डेबिट, डेबिट में तो कैश 10 ही आएगा ना। अब फर्क थोड़ी दिख रहा है कि डेबिट में कम है या ज़्यादा है, क्योंकि मैंने परचेज में 10 लिखने थे, मैंने कैश में 10 लिख दिया, लेकिन डेबिट में तो 10 ही आ रहा है ना। तो डेबिट क्रेडिट ऐसे भी मैच कर सकते हैं। तो ये चीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिवील नहीं की जाती हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा। तो क्या क्या है, एक तो होता है एरर्स ऑफ ओमिशन, नो एंट्री फॉर अ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन, मतलब मान लो कोई आपकी एंट्री करनी है, आपने परचेज किया, आपने कोई सेल्स करी है या फिर आपके डेटर्स हुए हैं या फिर कुछ भी हुआ है, ठीक है। तो आपने उसकी एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी, तो ना डेबिट पे फर्क पड़ेगा ना क्रेडिट पे फर्क पड़ेगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ऑब्वियसली। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, एन अमाउंट हैज़ बीन करेक्टली पोस्टेड, आपने एक अमाउंट को करेक्टली पोस्ट कर दिया है लेकिन गलत अकाउंट में। जैसे कि आपने सेल करनी, वही जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपने कैश सेल्स कर दिया या फिर मतलब ब्राउन को सेल करनी थी, आपने कर दी है ग्रीन को, ठीक है। ग्रीन मतलब ये ब्राउन और ग्रीन किसी का नाम है। सेल्स का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में ये अमाउंट जाने वाला है, ये बता, आप चाहे ब्राउन के नाम से जाए चाहे ग्रीन के नाम से जाए, ठीक है, जाना तो है क्रेडिट में ही। तो ट्रायल बैलेंस से भी मैच करने लग जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एन आइटम इज पोस्टेड टू द रॉन्ग टाइप ऑफ अमाउंट, जैसे कि एक न्यू टायर फॉर अ वैन हैज़ बीन पोस्टेड टू द वैन अकाउंट। वैन, देखो आपने एक नया टायर परचेज करा है तो आपने उसको कहाँ पोस्ट कर दिया, वैन अकाउंट में, जबकि आपको क्या करना चाहिए था, मोटर रिपेयर अकाउंट में करना था। अब देखो, एक एसिड जो होता है, एसिड्स का भी फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है, और आपका एक्सपेंस होता है उसका भी बैलेंस डेबिट होता है। तो आपने क्या करा, आपने एसिड आपने उसका मतलब रिपेयर्स वगैरह कराए, तो आपको एक्सपेंसेस में डेबिट डालना चाहिए था, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस जाता। लेकिन आपने क्या करा, उसको दिखा दिया कि आपने एक नया एसिड खरीदा है, उसका भी डेबिट बैलेंस होता है, ये भी डेबिट में ही जाएगा। तो फ़र्क क्या पड़ा, डेबिट में तो दोनों चीज़ें जानी थी, तो ऐसे आपका
ट्रायल बैलेंस फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें डेबिट में ही जा रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हम वो एरर्स पढ़ रहे हैं जो कि क्या करते हैं, हमें मतलब एरर्स नहीं दिखाते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस में एरर है या फिर नहीं। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इनकरेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड। मान के चलो मैंने कैश सेल्स ही कर दी, ठीक है, कैश सेल्स, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट और $900 की कर दी, ठीक है। ये मेरी एंट्री हो गई। अब मान के चलो कि 900 थे, लेकिन मैंने गलती से इसको 960 लिख दिया दोनों जगह, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा, क्योंकि डेबिट में भी 960 है, क्रेडिट में भी 960 है। अगर हाँ इधर 900 इधर 960 दिखता तो फिर वो फ़र्क पड़ जाता है एरर का, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब दोनों जगह सेम अमाउंट से गलत एंट्री कर दी थी 900 से, कर दी दोनों 960। तो डेबिट भी 960 से, क्रेडिट भी 960 से, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये सब एरर्स हैं। और उसके बाद एक कॉम्पनसेटिंग एरर भी होता है, 2 और मोर एरर्स कैंसिल आउट ईच अदर, मतलब कोई 2 या 2 से ज़्यादा एरर होते हैं, वो आपस में कट जाते हैं, तो फिर बाद में बैलेंस वही नल बचता है, जैसे कि दे आर डिफिकल्ट टू लोकेट एंड फॉर्चुनेटली टेंड नॉट टू अकर फ्रिक्वेंटली। ये कुछ ऐसे एरर्स होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा अकर नहीं करते हैं, मतलब मान के चलो कि आपकी यहाँ पे एंट्री बनाई, ये एंट्री ये है, ठीक है, ये आप मतलब कोई भी आप इसको एंट्री मान के चल सकते हो, जैसे कैश टू सेल्स है, ठीक है, और ये आपकी सेल्स टू कैश हो गई, ठीक है, सेल्स टू कैश हो गई। अब सेल्स को आपको रिवर्स करा है, कुछ करा है, मतलब बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो आपने क्या करा, सेल्स से सेल्स कट गया, कैश से कैश कट गया, मतलब कट गया, मतलब वो मैथ्स वाला कटना में समझना। जैसे कैश का 90 बैलेंस है, सेल्स का 90 बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे सेल्स का 90 और कैश का 90 है, तो कैश डेबिट हो रहा है 90 से, कैश क्रेडिट हो रहा है 90 से, तो कैश कितना बचा, 0। सेल्स डेबिट क्रेडिट हो रही है 90 से, डेबिट हो रही है 90 से। हालांकि सेल्स का अमाउंट होता है क्रेडिट, ठीक है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसमें सेल्स डेबिट बैलेंस में आ जाती है, वो सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन हम सेल्स रिटर्न नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है सेल्स वापस आए, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे इन्होंने बताया फ्रिक्वेंटली अकर नहीं करते, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसी एंट्रीज बन जाए जो कि आगे जाके मतलब दोनों आपस में कट कुट आ जाए, मतलब कैंसिल आउट कर दे, ठीक है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद रिवर्सल ऑफ एंट्री, द करेक्ट अमाउंट हैव बीन पोस्टेड टू द करेक्ट अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड। वही मान लो आपको परचेज क्या होता है, डेबिट होता है ना, ठीक है, तो और सेल्स होता है क्रेडिट, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, क्रेडिट वाला जो सामान होता है वो डेबिट में लिख दिया, डेबिट वाला लिख दिया क्रेडिट में, फ़र्क क्या पड़ा, अमाउंट तो दोनों से आपने सेम ही लिखा है ना, तो डेबिट क्रेडिट दोनों मैच करेंगी। ट्रांसपोजिशन एरर होता है, जैसे कि 527 इज रिकॉर्डेड एज 725, मतलब कोई भी आपकी एंट्री थी तो उसमें आपने 527 लिखना था, आपने उसको क्या लिख दिया, 725। द डिफरेंस द एरर करेक्ट क्रिएट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। जो भी डिफरेंस होता है वो डिविजिबल बाय 9 होता है, नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस इफ द सेम फिगर हैज बीन यूज्ड ऑन बोथ द साइड। अगर वही है कि अगर दोनों मतलब आपने लिखते हो, जैसे कि मतलब मान लो आप 100 लिख रहे हो, 100 लिखते लिखते 100 ये लिख दिया, वही थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना यार, तो ये जो डिफरेंस वगैरह आ जाते हैं वो ट्रांसपोजिशन के एरर होते हैं, मतलब आपने बाकी सब सही लिखा है और पोजीशन में थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। जैसे आप 102 लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने गलती से लिख दिया 2001, ऐसा कुछ लिख दिया, क्या हुआ, थोड़ी पोजीशन आपस में इधर उधर चेंज वेंज हो गई और इसकी वजह से एरर आ गया। तो ये सब एरर्स थे जो कि रिवील नहीं किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा। और अब हम पढ़ते हैं एरर्स रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस इन अ मैनुअल सिस्टम। मैनुअल मतलब जो कि हम नॉर्मल हैंड से अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। सिंगल साइडेड एंट्री होती है, ओनली वन साइड ऑफ द डबल एंट्री हैज़ बीन मेड, जैसे कि आपने एक साइड की एंट्री बनाई, आपने परचेज कर दिया, परचेज तो आपने डेबिट कर दिया, उसके बाद आपने क्रेडिट कुछ किया ही नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्रेडिट क्या करोगे फिर, ऑब्वियसली अब कुछ नहीं होता करने को, तो क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड बट यूजिंग डिफरेंट फिगर। वही हमने भी देखा था, अगर सेम फिगर से पढ़ दिया तो कोई एरर नहीं आता है, लेकिन अगर एक फिगर मान लो 90 है और डेबिट वाली और क्रेडिट वाली है 80, तो 10 रुपीज़ का तो फ़र्क आ रहा है ना, तो ये एरर जो है वो दिखाते हैं, मतलब इसका ट्रायल बैलेंस शो कर देगा। ओके, तो उसके बाद बोथ एंट्रीज हैव बीन मेड ऑन द सेम साइड। वही मतलब अगर आप मान लो कैश टू सेल्स कर रहे हो, कैश को आपने डेबिट करना था, सेल्स को आपको क्रेडिट करना था, लेकिन आपने कह कैश को भी डेबिट कर दिया, सेल्स को भी डेबिट कर दिया, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं, वाह बहुत बढ़िया बेहतरीन, तो ये आपको एरर क्या करेगा, रिवील हो जाएगा। एनी इंडिविजुअल अकाउंट हैज़ बीन मिसकास्ट, दैट इज मतलब मान लो आपका एक मिस्टर ए जो थे वो आपको रिसीवेबल थे, लेकिन आपने उनको क्रेडिट दिखा दिया, बैलेंस डेबिट होना चाहिए था लेकिन आपको क्रेडिट दिखा दिया, फ़र्क पड़ेगा, रिवील होगा। एन ओपनिंग बैलेंस हैज़ नॉट बीन ब्रॉट डाउन, ठीक है। मान लीजिए आप जैसे लेजर्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, ये लेजर्स बना दिए, फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, यहाँ पे मान लो कोई क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है, इसके बाद आपने ब्रॉट डाउन किया ही नहीं, तो डेबिट जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट जो होता है वो डेबिट बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आगे साइड में रहता है, यहाँ पे आ रहा है, तो अगर आपने वो नहीं किया तो उसके बाद भी रिवील करेगा ही करेगा। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन एरर, द बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। वही मान लो आपको जैसे आप लोगों ने लेजर बनाया, यहाँ पे आपका बैलेंस दिखा रहा है कि ये है 320, लेकिन आप ट्रायल बैलेंस पे नोट कर रहे हो आपने 320, अच्छा अरे 320, अरे इसको 300 लिख दिया, चलो
ठीक है। तो आपने मतलब मैनुअल सिस्टम है यार, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है, इंसानियों से ही गलतियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद वही जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही सस्पेंस अकाउंट कर रहा हूँ, उसका टॉपिक आ गया है वापस से। तो सस्पेंस अकाउंट के बारे में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? इज एन अकाउंट इन विच डेबिट और क्रेडिट्स आर हेल्ड टेम्परेरली होते हैं भाई, हमेशा के लिए नहीं होते, वो बाद में रेक्टिफिकेशन वगैरह करके ठीक कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हैं। वही ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 48 है, ठीक है। तो ये जो दो अमाउंट बचे हैं, क्रेडिट $2 बचे हैं, वो मैं उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दूंगा टेम्परेरली। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि कहाँ पे गलती करी, कौन सी ट्रांजेक्शन मैंने गलत करी रिकॉर्ड, फिर उसको रिवर्स करके अपना नॉर्मल बैलेंस दोनों को मैच करा लूँगा। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट क्यों किया जाता है? हाँ, बुक कीपिंग की अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि वेर इट इज़ नॉट क्लियर टू द बुक कीपर वेयर टू वॉस्ट वन साइड ऑफ एन एंट्री इट मे बी डेबिटेड और क्रेडिट। मान के चलो कि मैंने ना आज क्या करा, सील कर दी। मेरे को ये तो पता है मेरे को पैसे आ रहे हैं, तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया, लेकिन ना मेरे को पता नहीं है कि मेरे को क्रेडिट क्या करना है। कैश तो डेबिट कर दिया, बट क्रेडिट क्या करूँ मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा अकाउंटेंट हायर कर रहा है, उसे ये नहीं पता। तो उसके बाद उसने क्या करा, कैश को तो डेबिट कर दिया लेकिन कुछ क्रेडिट नहीं किया, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट हो जाते हैं। फिर आपके सस्पेंस अकाउंट में कितना क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, जो भी आपका अमाउंट वगैरह आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, डेबिट साइड पे भी आ सकता है, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। एडजस्टमेंट क्या करते हैं इसमें नेट प्रॉफिट में? नेट प्रॉफिट विल नीड टू बी एडजस्टेड इफ एन एंट्री affects एन अकाउंट इंक्लूडेड विद इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब अगर कोई एंट्री है जो कि आपकी पीएनएल और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कर रही है, मतलब इम्पैक्ट डाल रही है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी नेट प्रॉफिट पे। मतलब आप करते हो ना, पीएनएल वगैरह बनाते हो, तो अगर कोई एंट्री है, जैसे कि यहाँ पे सेल्स वाली एंट्री थी लेकिन आपने नहीं रिकॉर्ड करी, तो मतलब ये पीएनएल और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे अगर इम्पैक्ट डाल रही है, तो फिर उसके बाद आपको एडजस्ट करना होगा। एंड एंट्री इफेक्ट्स अ नॉन करेंट एसेट्स अकाउंट एज यू मे नीड टू एडजस्ट द डेप्रिसिएशन चार्ज। मान लो कोई नॉन करेंट एसेट था, आपने उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। तो आपने नॉन करेंट एसेट को, मान लो नॉन करेंट एसेट लिया और आपने बदले में कैश दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपने नॉन करेंट एसेट्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया तो नॉन करेंट एसेट्स पे आपको पता है डेप्रिसिएशन भी लगती है। तो आपने उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन, नॉन करेंट एसेट है, मान लो आपने इसको परचेज लिख दिया होगा, नॉर्मल परचेज टू कैश। अब परचेज नॉर्मल 40 का है, कैश भी 40 का है, बस आपने कुछ और करना ही नहीं। लेकिन अब अगर ये मशीनरी होती 40 की, तो आपको वाकई में मान लो अगर 10 ईयर लाइफ होती, तो हर साल 4 की डिप्रिसिएशन भी लगनी है ना, तो फिर प्रॉफिट में एडजस्टमेंट तो होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया है, और मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करी है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें समझनी थी। बाकी हाँ, आज की वीडियो में इतने हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।